नमस्कार दोस्तों, द स्टार साइन टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 2023 के फ्यूचर प्रिडिक्शन का। आज पर्सनल ईयर 1, 2 और 3 की बात करेंगे। ऑलरेडी एक वीडियो जो है 2023 के फ्यूचर प्रिडिक्शन पे ऑलरेडी हम लोगों ने शेयर किया है, जहां पे 2023 का जनरल प्रिडिक्शन आपके साथ शेयर किया है। अब ये कस्टमाइज प्रिडिक्शन जिनका भी पर्सनल ईयर 1, 2, 3 अभी चल रहा है, उनके लिए ये 2023 कैसा रहेगा उसकी बात करेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि पर्सनल ईयर कैसे निकालना है, और इसके बाद हर ईयर पर्सनल ईयर 1, 2 और 3 के प्रिडिक्शन की बात करेंगे। देखिए, मैं आपके साथ कैलकुलेशन शेयर कर दूं कि 2023 अगर है तो पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे। लेट्स से एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे 14th ऑफ अगस्त 1961, अगर ये डेट ऑफ बर्थ है और अगर करेंट ईयर 2023 है, तो इनका पर्सनल ईयर क्या होगा उसकी बात करते हैं। स्टेप नंबर 1, आप क्या करेंगे, जिस करेंट ईयर की आप बात कर रहे हैं उसको आप सिंगल डिजिट से डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। लाइक 2 + 0 + 2 + 3 = 7। स्टेप नंबर 2 जो होगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ का जो डे है और मंथ है उसको आप टोटल सम करके उसको सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। लाइक 14 + 8 = 22, 2 + 2 = 4। और जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी स्टेप 1 में हमें सिंगल डिजिट मिला है और स्टेप 2 में जो सिंगल डिजिट मिला है उसे हमें टोटल सम कर रहा है। सो स्टेप 1 में 7 मिला, स्टेप 2 में 4 मिला, सो 4 + 7 = 11, 1 + 1 = 2। सो द पर्सन हु इज born on 14th of August 1961, उनका पर्सनल ईयर जो है वो 2 है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2023। पर्सनल ईयर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी, हमेशा जनवरी से हम पर्सनल ईयर स्टार्ट करते हैं। एनर्जी है तो थोड़ा बहुत समय ज्यादा लग सकता है उस एनर्जी को फुल्ली विजिबल होने में, तो जनवरी खत्म होते होते पर्सनल ईयर अपने पूरे इफेक्ट में आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि 2023 में जिसका भी पर्सनल ईयर 1 है उसके लिए क्या है फ्यूचर प्रिडिक्शन। सो जिन भी लोगों का पर्सनल ईयर 1 आ रहा है इस साल, तैयार हो जाइए। बहुत 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 अच्छा साल है, बहुत सारी ब्लेसिंग वाला साल है, और कोशिश ये करना है कि ये जो साल है, इस साल ऐसे ऐसे हम काम कर लें, ऐसी ऐसी चीजें कर लें, जो भी मेरा गोल है, जो भी मेरे डिजायर है, ये साल की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, आपको ये सपोर्ट करेगा। दिस इज द ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग, नए बिगनिंग का साल है। चाहे नया प्रोजेक्ट हो जाए, नया रिलेशनशिप, शादी वगैरह नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। अब आप पर्सनल ईयर 9 से पर्सनल ईयर 1 में जा रहे हैं, तो पर्सनल ईयर 9 में आपने देखा होगा कि बड़ी सारी दिक्कतें आई, बड़ा स्लो रहा, बहुत सारा प्रॉब्लम आया, मे बी हेल्थ इश्यूज भी आया। अब वो साल बीतने वाला है, उसकी एनर्जी से बाहर निकलिए और इस साल एकदम कॉन्फिडेंट हो जाइए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मल्टीफोल्ड इंप्रूवमेंट आ रहा है, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप नए जॉब के बारे में सोच रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम। शादी अगर नहीं हो रही है, मेक एन एफर्ट, शादी हो जाएगी। अगर प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, जाके बात करिए अपने बॉस से, अपने सुपीरियर से, आपका प्रमोशन हो जाएगा। जो भी चीजें आप डिजायर करते हैं, जैसे मैंने कहा, जो भी चीजें आप डिजायर करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो इस साल में आपको मिलेगा। साल है बड़े सपने देखने का, स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने का, ताकि आपका फ्यूचर जो है वो अच्छा हो सके। तो इस साल बहुत अच्छी एनर्जी है, इस साल को वेस्ट मत करिएगा। कोशिश करिए
जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीजें आप करना चाहेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे उसका 150 गुना 200 गुना आपको मिलने वाला है। तो कोशिश करिए कि इतनी मेहनत आप करें इस साल की। होता है ना, इस साल हमने बहुत अच्छा अचीव कर लिया तो अगले कुछ साल अगर अच्छे नहीं भी गए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस साल हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। उस माइंडसेट के साथ आपको रहना है, ठीक है। बहुत फर्टाइल ईयर है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट देखने को आपको मिल सकता है। बहुत 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 सारी ब्लेसिंग जो है इस साल की रहती है। बिल्कुल अपने आप को रोकिए मत, बिल्कुल अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, बिल्कुल डाउट में मत रहिए कि क्या करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बेधड़क एकदम आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। जो अचीव करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। करिए, इस साल की एनर्जी का फायदा उठाइए। इस साल जो आपको ब्लेसिंग मिलेगी वो बाकी के 9 साल नहीं मिलने वाली है। अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट दिस ईयर विल कम अगेन ओनली आफ्टर 9 years। बहुत इंपॉर्टेंट साल है आपके लिए, और अगर इस साल अगर आप सोते रह गए, अगर आपने खोया ये साल, तो फिर अगले 9 साल के बाद ऐसी एनर्जी, ऐसी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। तो कोशिश करिए कि इस साल को आप फुल्ली यूटिलाइज कर लीजिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या रहेंगे पर्सनल ईयर 1 के? तो देखिए, न्यू एंड प्रोडक्टिव आइडियाज आएंगे आपके दिमाग में। नई अपॉर्चुनिटीज आप देखेंगे कि नई नई अपॉर्चुनिटीज, नई नई चीजें बड़ी इजीली आपके सामने आ रही हैं। नया रिलेशनशिप बनने के चांसेस है। अगर आप, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, यू विल सी कि कोई ना कोई आपको मिलने वाला है। शादी अगर नहीं हो रही है, शादी अगर आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है या प्रायोरिटी पे है, तो शादी हो जाएगी। और एनर्जी लेवल भी जो है आपका वो बहुत हाई रहने वाला है। सो दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट इसका ये होता है कि शुरू में तो हो सकता है कि थोड़ा स्लो आप चलें, लेकिन जैसे जैसे काम बनना शुरू होता है तो आदमी के अंदर क्या, थोड़ा सा ईगो आ जाता है, ठीक है, या वो सेल्फिश हो जाता है। तो कोशिश हमें ये करनी है कि इस साल बिल्कुल डाउन टू अर्थ रह के, फोकस करके काम पे ध्यान दें, जो अचीव करना है उस पे ध्यान दें। ईगो के चक्कर में ना पड़े, सेल्फिश ना बने और वायलेंट भी ना हो। रेमेडी जिनका भी पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, अगर वो ये रेमेडी भी करके चलते हैं साथ में, तो ईयर जो है और अच्छी ब्लेसिंग देके जा सकता है। आप एक रेड गार्नेट का ब्रेसलेट पहन ले, या फिर रेड जैस्पर का ब्रेसलेट पहन ले। एक मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। सूर्य यंत्र जो है ये भी आप पेपर पे बनाइए, अपने पास रखिए, बहुत अच्छे से काम करेगा। या फिर जैसे सुबह अगर आप पूजा वगैरह करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छा आपके लिए ब्लेसिंग देके जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ईयर 1। चलिए अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 2 की। देखिए, पर्सनल ईयर 2, जब आप पर्सनल ईयर 1 से पर्सनल ईयर 2 में जा रहे हैं, अब क्या है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आप एनर्जी से भरे हुए हैं, आपको लगता है कि बस अब रिजल्ट मिल रहा है, ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पर्सनल ईयर 2 आपसे क्या कहता है कि थोड़ा स्लो डाउन कर लीजिए। पर्सनल ईयर 1 में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिली, अभी उसी स्पीड से अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस, तो थोड़ा स्लो डाउन करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सनल ईयर 2 का मैसेज है वो है पेशेंस, क्योंकि रिजल्ट में डिले होगा, काम बहुत तेजी से नहीं बनेगा। तो जिस थॉट प्रोसेस से आप 1 से 2 में गए हैं, अब 2 में थोड़ा स्लो डाउन कर लीजिए और पेशेंस डेवलप करिए। काम बनेगा लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। एनर्जी जो है थोड़ी स्लो है, एनर्जी थोड़ी ज्यादा वैरी करती है। नंबर 2 जो है मून से रूल करता है, तो इस वजह से थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोग्रेस स्लो होगा अगर आप कंपेयर करेंगे पर्सनल ईयर 1 से, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रोग्रेस स्लो होगा। और अगर 2 की भी हम बात करें इंडिविजुअल लेवल पे, तो प्रोग्रेस जो है, जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा उसमें टाइम लग सकता है। हैस्टी डिसीजन, जैसे आपने 1 में कोई भी डिसीजन लिया, कुछ भी कर लिया, उस वाले एनर्जी से बाहर निकलिए और यहाँ पे हैस्टी डिसीजंस मत लीजिए। सारे फैक्ट्स को केयरफुली चेक करिए, उसके बाद पेशेंस रखिए। अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो पेशेंस रखिए, बार बार उस चीज को पोक मत करके उसको
आपकी वो अगेंस्ट जा सकती है वो चीज। और देखिए कैसा है कि नंबर 2 जो है मून से रूल करता है, तो थोड़ा इमोशनल ईयर भी रहेगा। तो इमोशनली मतलब जैसे मून घटता बढ़ता है तो उस तरीके से आपका मूड स्विंग भी हो सकता है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत होगी वो होगी सेल्फ पिटी वाली। तो अब काम नहीं बन रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, तो हो सकता है कि आप सेल्फ पिटी के डायरेक्शन में चले जाए, डिप्रेशन के डायरेक्शन में चले जाए। तो कोशिश करिए कि ये चीज ना हो सके, ठीक है। पॉजिटिव रहिए। पार्टनरशिप के लिए जो है ये साल बहुत अच्छा है। ग्रुप में काम करेंगे, पार्टनरशिप में काम करेंगे तो ये साल बहुत अच्छे से रिजल्ट देके जाएगा। तो उस डायरेक्शन में बढ़िए। अगर आप अपने रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं तो भी ये साल आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग देके जा सकता है। तो उन चीजों पे फोकस करिए, अदर देन कि सिर्फ और सिर्फ हम फाइनेंस के चक्कर में पड़े या सिर्फ और सिर्फ करियर के चक्कर में पड़े और बहुत ज्यादा वहां पे एनर्जी डाल के रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर फ्रस्ट्रेशन होगा और फिर दिक्कत परेशानी होगी। इस साल जो है आपका इंट्यूशन जो है बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो अपने इनर वॉइस को सुनिए। आपका इनर वॉइस आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। आपको पता है रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको पता है थिंग्स आर गेटिंग डिलेड, आपको इंट्यूशन इस चीज का होगा, तो उसको सुनिए। स्लो डाउन, लेट दिस ईयर पास, थोड़ा रिलैक्स करिए। थोड़ा कम रिजल्ट मिलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इस तरीके से सोचिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अवॉइड बीइंग एक्स्ट्रा सेंसिटिव एंड डेवलप पेशेंस। जैसे मैंने कहा, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। इस साल जितना ज्यादा आप पेशेंस डेवलप कर लेंगे उतना ज्यादा ये साल आपको परेशान करके नहीं जाएगा। अगर आप हैस्टी डिसीजंस लेंगे या बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट मिल सकते हैं। हो सकता है कि वो बैकफायर भी करे आपके डिसीजंस और आपको परेशान करके जाए। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या होता है इसका? रोमांटिक, जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप वगैरह पे ध्यान दीजिए। मैरिड हैं तब भी अच्छी बात है, अगर अनमैरिड हैं और अगर आप रिलेशन में हैं तो भी थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। फ्रेंडली, लोगों के साथ मिलजुल के रहिए, बहुत अकेला मत रहिए। अकेले रहेंगे इमोशनल उसमें फंस के हो सकता है सेल्फ पिटी और डिप्रेशन के डायरेक्शन में चले जाए। कोऑपरेटिव, लोगों के साथ कोऑपरेट करके चलिए। पार्टनरशिप और इन सब चीज़ों का जो एनर्जी है बहुत अच्छी है। सो कोऑपरेटिव रहिए, लोगों के साथ कोऑपरेट करिए, लोग आपके साथ भी जरूर कोऑपरेट करेंगे। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? तो मूडी, जैसे मैंने बताया कि मून रूल करता है, तो ये साल आपको मूडी बना सकता है। और स्पेशली अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, तो उस केस में आपका जो मूड स्विंग है और बढ़ सकता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होगा और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर आप निकालेंगे। इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, इसलिए जरा फ्रेंड्स एंड फैमिली में रहिए, लोगों के बीच में रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इम्बैलेंस भी हो सकता है, अगेन जैसे मैंने कहा, अगर अगर आपने अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर ली इस साल की स्लो है, थोड़ा सा पेशेंस रखूं, आराम से चलूं, तो फिर इम्बैलेंस भी नहीं होगा, मूड स्विंग भी नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा मंत्र है पेशेंस पेशेंस एंड पेशेंस। रेमेडी क्या क्या करनी चाहिए आपको? अगर आपका पर्सनल ईयर 2 है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये इसमें से कोई भी एक रेमेडी जरूर करिए। साल जो नेगेटिव जाने वाला है, हो सकता है कि नॉर्मल होके चला जाए, नेगेटिव ना जाए। हॉलाइट का ब्रेसलेट आता है, व्हाइट कलर का होता है, आप वो पहन सकते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष जो है आप वो अपने पास रख सकते हैं या पहन सकते हैं। चंद्र यंत्र जो होता है वो भी आप बना सकते हैं या फिर उसको जो है बना के पेपर पे अपने पास रख सकते हैं। शिव चालीसा अगर आप पढ़ सकते हैं तो वो पढ़िए। वियर सिल्वर ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट, कोई भी एक छोटा सा सिल्वर का जो है छल्ला जो है अपने इस लिटिल फिंगर में डाल दीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। सो दिस इज द प्रिडिक्शन फॉर पर्सनल ईयर 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट future prediction for personal year 3. सो अब जो है पर्सनल ईयर 2 से जब आप पर्सनल ईयर 3 में जा रहे हैं, पर्सनल ईयर 2 डेफिनेटली बहुत स्लो था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, एनर्जी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन
अब उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने का समय आ गया। अगर आपका पर्सनल ईयर 3 इस साल अगर शुरू हो रहा है तो दिस इज अ ईयर ऑफ सक्सेस एंड एक्सपेंशन। मार्क दिस वर्ड, इसको बड़ा बड़ा अपने सामने लिख लीजिए, बोल्ड एंड कैपिटल में लिख लीजिए कि ये सक्सेस और एक्सपेंशन का साल है। नंबर 3 की एनर्जी ही ये कहती है कि हमें एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करना है। सो नाउ अगेन द एनर्जी हैज बिकम पॉजिटिव। अब वापस से उस थॉट प्रोसेस में आइए जहां पे आपको एक्सेलरेट करना है, जहां पे आपको हार्ड वर्क करना है। अब सोने का समय नहीं रह गया है। द ईयर विल फील हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो जो नेगेटिविटी आपने पिछले साल महसूस की, अब वो नेगेटिविटी खत्म होने वाली है। ये जो साल है ये अच्छा साल है, आप खुश रहेंगे, आप देखेंगे आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो रही है और बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी। जैसे पिछले साल जो है पर्सनल ईयर 2 में आप थोड़े पेसिमिस्टिक हो गए होंगे, ये जो साल है ये कहता है कि अब आप ऑप्टिमिस्टिक, अपने आप जो एनर्जी आपको फील होगा कि वो पॉजिटिव हो गई है। ये जो साल है ये साल सेल्फ इम्प्रूवमेंट का है और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने का, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। अपने इमेजिनेशन को यूज करिए, अपने क्रिएटिविटी को यूज करिए और इन चीजों को यूज कंस्ट्रक्टिव मैनर में यूज करके आप सारे गोल, जो भी आपके गोल हैं, जिस चीज के लिए आप एक साल से वेट कर रहे थे, वो चीज, इन चीजों को आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन देखिए पॉइंट क्या है कि नंबर 3 के साल में अब एनर्जी इतनी अच्छी होती है तो कभी कभी हम क्या करते हैं, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसे भी कर लें, वैसे भी कर लें। इन चीजों में नहीं फंसना है, क्योंकि नंबर 3 की जो एनर्जी है कभी कभी बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव बना देती है और आपका जो एफर्ट है वो फिर कैसा स्कैटर हो जाएगा। तो वैसा ना करके एक काम पकड़िए, उसको खत्म करिए, एक गोल पकड़िए, उसको खत्म करिए। जब एक बार वो फिनिश किया फिर दूसरी चीज स्टार्ट करिए, फिर तीसरी चीज। इस तरीके से करेंगे तो आप एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। अगर एक साथ बहुत सारी चीजें अचीव करने की कोशिश करेंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इतना ज्यादा एनर्जी स्कैटर करने की वजह से शायद आप ना कर पाए। एक्सपेंशन का ईयर है तो हो सकता है आपके अंदर भी एक्सपेंशन हो, तो मतलब वेट गेन होने के चांसेस भी रहते हैं। वॉच आउट व्हाट आर यू ईटिंग, और वेट गेन पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। हो सकता है कि वेट गेन हो जाए। थोड़े बहुत योगा के प्रैक्टिसेस अप्लाई करिए, रनिंग करते हैं तो रनिंग करिए, जिम जाइए, जो भी आप कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम थोड़ा ऐसा कुछ खाना वगैरह खाइए जो हेल्दी हो, जंक वगैरह थोड़ा कम खाइए। एट द सेम टाइम ये जो साल है ये खर्चा भी बहुत करा सकता है, क्योंकि एक्सपेंशन का ईयर है, आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा, ये कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, इस चक्कर में आप बहुत ज्यादा क्या कहते हैं स्पेंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मॉनिटर करिए अपने एक्सपेंसेस को कि कहाँ आप खर्चा कर रहे हैं, सही खर्चा कर रहे हैं या नहीं खर्चा कर रहे हैं। और ये जो साल है ये पुराने दोस्तों से मिलने का साल है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि इस साल में जितने भी आपके पुराने दोस्त हैं उनके साथ रिकनेक्ट, हो सकता है सालों से आपने बात ना की हो, उनके साथ रिकनेक्ट करिए, उस रिलेशन को रेज्यूवनेट करिए। ठीक है, वो जो आपका एक बॉन्ड डेवलप होगा इस ईयर में, वो लॉन्ग रन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो कोशिश करिए कि पुराने दोस्तों के साथ थोड़ा कनेक्ट करिए और उनसे बात वगैरह करिए। whether in spoken or written form, words are your magic wand। तो बेसिकली इस साल बातों के आप धनी रहेंगे। बात जो भी आप कहेंगे लोग उससे बहुत प्रभावित होंगे। तो कोशिश करिए कि अपने क्या कहते हैं अपने स्पीच पे आप एक कमांड लेके आइए। जैसे मैंने कहा कि ये साल बहुत अच्छा है, हर तरीके की ब्लेसिंग देके जाने वाला साल है। सिर्फ एक दो चीजें हैं जो नेगेटिव हैं जिसको हमें ऑब्जर्व करके चलना है। अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत 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 सारा ब्लेसिंग ये साल भी देके जा सकता है। किसी को अगर बेबी नहीं हो रहा है तो इस साल एफर्ट लगाइए। अगर आपका पर्सनल ईयर 3 चल रहा है आपको ब्लेसिंग मिल सकती है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है इस साल एफर्ट लगाइए, पर्सनल ईयर 3 अगर चल रहा है तो ब्लेसिंग मिल सकती है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या है इसके? सो इमेजिनेटिव, परफॉर्मर,
एक्सप्रेसिव। तो बहुत ज्यादा, जैसे नंबर 3 जो है ये इमेजिनेशन की कैपेबिलिटी देता है, और अगर आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली इमेजिनेशन की बात ना करें तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है इमेजिनेशन, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव भी रहेंगे आप इस साल, जैसे मैंने कहा कि आपका जो क्या कहते हैं, योर वर्ड्स आर वेरी वेरी पावरफुल दिस ईयर। सो आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, जैसे पिछले साल शायद उस तरीके से आप ना एक्सप्रेस कर पा रहे हो, शायद लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, बट ये साल वैसा नहीं है। इस साल की एनर्जी बहुत अच्छी है। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? स्कैटर्ड एनर्जी। तो अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत ज्यादा ओवर इमेजिनेटिव नहीं बनना है, बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू करने हैं, ताकि आपकी एनर्जी जो स्कैटर्ड हो रही है वो स्कैटर्ड ना हो। एक जगह फोकस करिए, एक काम खत्म करिए, फिर दूसरे काम पे आगे बढ़िए। इगोटिज्म, तो साल अच्छा है, जब भी जीवन में, जब भी इंसान की ये फितरत है, जब अच्छा समय आता है तो उसके अंदर एक अहंकार आने की बात हो जाती है। और मेरा हमेशा ये कहना होता है कि द मोमेंट यू हैव ईगो, उस साल की जो पॉजिटिव ब्लेसिंग है वो वहीं खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो उन चीजों की तरफ मत जाइए, फोकस करिए, व्हाट डू यू वांट टू अचीव। बहुत अच्छी एनर्जी है साल की, मैं क्या क्या चीजें अचीव कर सकता हूँ, और उन चीजों पे फोकस करके उसको अचीव करने की कोशिश करिए। ईगो के चक्कर में या एनवी के चक्कर में, इन चक्करों में मत फंसिए। गॉसिप, बात करना बहुत ज्यादा इस साल जो है, बात करने की एक कहते हैं ना कि आपके वर्ड्स वर्ड्स हैव पावर्स का मतलब बातें बहुत ज्यादा करेंगे आप, तो कहीं गॉसिप वॉसिप के चक्कर में मत पड़िए। अगेन योर एनर्जी विल बिकम नेगेटिव और वो आपको परेशान कर सकता है। रेमेडी क्या क्या करना है आपको? अगर आपका पर्सनल ईयर 3 चल रहा है तो आप एक येलो सिट्रीन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या फिर 5 मुखी रुद्राक्ष जो है उसकी माला भी पहन सकते हैं, या एक सिंगल रुद्राक्ष भी अपने पास रख सकते हैं या उसको पहन सकते हैं। और श्री बृहस्पति यंत्र जो है ये भी आप पेपर पे बना सकते हैं, या फिर उसको एक पेपर पे बना के अपने पास रख लीजिए, वो भी आपको ब्लेसिंग देके जा सकता है। So this is all about personal year 1, personal year 2 and personal year 3. अब जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो वहां पे मैं आपसे पर्सनल ईयर 4, 5 और 6 की बात करेंगे। यूटिलाइज दिस कस्टमाइज प्रिडिक्शन, जिनका भी पर्सनल ईयर 1, 2 और 3 है, कोशिश ये करिए कि आप इन चीजों को फॉलो करिए, ऑब्जर्व करिए वो एनर्जी की, इस तरीके की एनर्जी फील की क्या आपने। अगर आप कर रहे हैं तो उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन करिए। इन वीडियोस को बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस है कि आप पहले से समझ सके कि इस साल की एनर्जी क्या है। अच्छी है तो बहुत ज्यादा मेहनत करिए, खराब है तो थोड़ा सा ले बैक कर लीजिए, लेट द ईयर पास। जब सही समय आएगा तो वो एनर्जी कंजर्व करके रखिए और उसको और ज्यादा फ्यूचर में यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम लोग पर्सनल ईयर 4, 5, 6 की बात करेंगे। थैंक यू।